हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग आप। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, और 9वें नंबर पर जिंक के साथ में Zn के साथ में क्रिया। किसकी क्रिया? इसको किस नाम से? एल्केन हैलाइड की जिंक के साथ में क्रिया है। इसको फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम वाली रिएक्शन है, इसका मतलब सीधी सी बात है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ऑफ एग्जाम व्यू। ठीक है, अब देखते हैं एल्किल हैलाइड जिंक के साथ में, जिंक के 2 परमाणु ले रहे हैं और ये इधर एल्किल हैलाइड। इससे अब ये ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। किसकी उपस्थिति में होगी? ईथर की उपस्थिति। ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल जिंक के 2 परमाणु के साथ में क्रिया करके ये एल्केन बना रहे हैं। ये मिल गया हमें एल्केन, और ये जिंक हैलाइड। अब मैंने बताया था फ्रैंकलैंड हो रही है, तो इसमें जो एल्किल हैलाइड होगी वो मुख्य रूप से कौन सी हैलाइड होगी? आयोडाइड। जैसे C2H5 2Zn प्लस IC2H5 किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। अब क्या प्राप्त होगा हमें? ये देखो, ये तो जिंक हैलाइड तो निकल गया, और ये C4H10 यानी H10 ब्यूटेन। क्या है ये? ब्यूटेन, और 2ZnX ये प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया लिखिए, तो आप बताएंगे कि एल्किल हैलाइड की जिंक के साथ में ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होने पर या अभिक्रिया होने पर एल्केन उत्पाद होता है। उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होता है, जिसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। अब 10वें नंबर पर जो रिएक्शन आती है वो भी होती है इम्पॉर्टेंट, और वो है सोडियम के साथ में। सोडियम के साथ क्रिया, इसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया। इसके अंदर भी सेम वैसा की वैसे होगा। एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ में, सोडियम धातु के साथ में क्रिया करके ये भी क्या बनाएगी, और इसकी किसकी उपस्थिति होगी? यह होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति। शुष्क ईथर की उपस्थिति, इधर नहीं, ईथर की उपस्थिति में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी हमें क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होगी, और यहाँ पे सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। ये क्या है? एल्केन। रिएक्शन देखते हैं। C2H5Cl प्लस 2Na, ये तो सामान्य रिएक्शन है। अब इसको देख रहे हैं Cl C2H5 क्या है? ड्राई ईथर की उपस्थिति में हो रही है। क्या प्राप्त हो रहा है? C4H10 प्लस 2NaCl। ये क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे भी ब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। अर्थात किस प्रकार का ब्यूटेन प्राप्त हो रहा है? ये सममित एल्केन प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया सोडियम के साथ में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन क्या कहलाती है? वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। अगर यही अभिक्रिया देखो, यही अभिक्रिया, ये तो क्या है? ये कौन सा है? एल्किल हैलाइड। अगर एरिल हैलाइड हो, माना कि ये है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये है एल्किल हैलाइड, सॉरी ये एल्किल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड है। मैंने यहाँ पे ले लिया फेनिल क्लोराइड। ये है फेनिल क्लोराइड की सोडियम के साथ में रिएक्शन, फिर यहाँ पे क्या आएगा? फेनिल क्लोराइड। ये फेनिल क्लोराइड है। फेनिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमें, और ये भी शुष्क
ड्राई ईथर की उपस्थिति के अंदर ही रिएक्शन होगी। ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है, दिख रहा है आप लोगों को, समस्या नहीं आ रही है ना, समस्या आएगी भी नहीं, समझ में आ रहा है ना, आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अपना होगा समझ में आएगा। अब ये क्या प्राप्त हो रहा है हमें, ये तो क्या निकल गया NaCl, NaCl तो निकल गया, ये क्या प्राप्त हुआ डाइफेनिल, ये हमें डाइफेनिल उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। और जब यह अभिक्रिया इस तरह से होती है सोडियम के साथ में, और ये क्या है फेनिल क्लोराइड, क्या है ये एरिल हैलाइड है, ये भी एरिल हैलाइड है, और ये क्या था एल्किल हैलाइड, और ये क्या था एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ में क्रिया करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और एल्केन प्राप्त होगी तो ऊर्जा अभिक्रिया। और अगर इस तरह से हो रहा है तो इसको कहते हैं भाई साहब फिटिंग अभिक्रिया। क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। बस फर्क कितना सा है, और ये भी इम्पोर्टेंट है ऑफ एग्जाम व्यू, इम्पोर्टेंट है ऑफ एग्जाम व्यू के हिसाब से। और फिटिंग में इतना सा फर्क है कि यहाँ एल्किल हैलाइड लिया है और यहाँ पे एरिल हैलाइड लिया है, और यहाँ डाइफेनिल मिल रहा है, यहाँ एल्केन मिल रही है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन, इसको मैं 11 नंबर रख सकता हूँ। अब आती है साहब 12वें नंबर पे। दिख रहा है नीचे आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, आ रही भी होगी तो दूर कर देंगे दिक्कत। ठीक है, दिक्कत से नहीं घबराते हैं, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ओके, इधर देखिएगा सब। फिटिंग के बाद में अगर एक पार्ट इसका लें और एक पार्ट इसका लें और फिर सोडियम के साथ में क्रिया कराएं तो भाई साहब उस रिएक्शन का नाम होता है, बोलो दोनों से काम चल रहा है ना, तो दोनों का नाम ले लो, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ऑफ एग्जाम व्यू। एग्जाम के हिसाब से आपकी ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है 12वें नंबर की। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में देखो आधा पार्ट मैंने बताया क्या लिया, एल्किल हैलाइड, और क्या लेंगे सोडियम, और क्या लेंगे अब लेंगे एरिल हैलाइड, AlCl, और ये फेनिल क्लोरो, ये ले लिया साहब, ये क्या लिया हमने एल्किल हैलाइड, और ये फेनिल क्लोराइड और एरिल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन। R की जगह में CH3 रख सकता हूँ मैं, मेथिल क्लोराइड, और X की जगह Cl रख दूँ, ये लो, तो ये मेथिल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में भाई साहब, ये भी होगी शुष्क, दिख नहीं रहा है तो मैं जोर से बोल रहा हूँ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हमें ये क्या प्राप्त होगी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ खड़ा, ये भाई साहब हमें टोलुइन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, टोलुइन। ये है CH3, दिख रहा है ना CH3, और क्या निकल गया वही 2NaCl बाहर निकल गए। नहीं दिख रहा है तो यार मैं कितना स्पष्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में, मैं होना सब समझ में आएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। 12 नंबर की। अब 13 नंबर पे देखते हैं, थोड़ा सा मिटाने में टाइम लगेगा इसको। 13 नंबर पर हम देखेंगे, मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ। अगर इसको मैं मिटा लेता हूँ, देखो यार वो मिटाने का किधर गया, देखना बिल्कुल सेम रिएक्शन है जो आपको फिटिंग रिएक्शन दिख रही है ना, सेम वैसी की वैसी है। फिटिंग रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, किसके साथ हो रही है, सोडियम के साथ में। अब देखना अगर कॉपर के साथ में अभिक्रिया तो यह कहलाती है उल्मान, उल का मान नहीं, उल्मान अभिक्रिया। अब देखो उल्मान अभिक्रिया कैसे है, देखो ये आपका, देखो ये क्या है, यह है फेनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, फेनिल क्लोराइड। बोलो मेरे साथ, बोलो फेनिल क्लोराइड। आ रहा है समझ में, आएगा। अब ये दो परमाणु किसके लिए हैं, कॉपर के, और फिर यह फेनिल क्लोराइड। क्या ऐसी अपन ने पहले भी कभी कराई, ये कराई ना नीचे,
फिटिंग अभिक्रिया में। यहाँ सोडियम था, यहाँ कॉपर है, ये भी ऐसे कैसे निकल जाएगा, हटा बस। और ये भी किसकी उपस्थिति में होगी, ध्यान रखने की बात है, ये किसकी उपस्थिति में नहीं भाई साहब, ये होगी बंद नली में। कहाँ होगी, बंद नली में अभिक्रिया कराएंगे कॉपर के साथ में, किसकी, फेनिल क्लोराइड की। तो फेनिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल कॉपर के 2 परमाणु के साथ में क्रिया करके बंद नली के अंदर क्या बना रहे हैं, ये भी डाईफेनिल बना रहे हैं, डाईफेनिल बना रहे हैं। डाईफेनिल बना दो, ये लो दिख रहा है ना, ये तो काफी ऊपर दिख जाएगा, ये लो सब, ये लो बन गया, ये डाईफेनिल बन गया। और ये बाहर निकलने वाला चीज था जो निकल गया, क्या निकला है, CuCl। ओके, ये देखो, हाय गाइस, कैसे समझ में आया ना, समझ में आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अपना होगा, ये समझ में आएगा, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी नोमेनक्लेचर वाली अभिक्रिया हैं। थोड़ा सा बोलता ज़्यादा हूँ, परेशान हो जाते हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, बिगड़ेगा आपका, ध्यान से पढ़ लो, ये एग्जाम व्यू के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।